सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में से। और ये मेजर गौरवारिया सर का चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप जाके इनको सपोर्ट कीजिए, मेजर गौरवारिया सर को। तो इन्होंने जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है टाइटल, पाक डिफेंस मिनिस्टर सेज दैट इंडिया इज अबाउट टू अटैक पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इनका वीडियो का टाइटल है। देखिए मैं इस पे बात कर भी चुका हूँ और मेरे को पता है कि आप लोगों ने मेजर गौरवारिया सर की वीडियो देख ली होगी, लेकिन आप ये वीडियो मेरे साथ पूरी देखना। मैं बीच में पॉज करके मेजर गौरवारिया सर के, क्योंकि अलग अलग टॉपिक होते हैं, मैं उस पर पॉज करके अपने व्यू पॉइंट देता हूँ और आपके व्यू पॉइंट मैं कमेंट में देख के पढ़ता हूँ और समझता हूँ कि आप क्या सोचते हो। और बाकी ये है कि इस पे देखते हैं कि मेजर गौरवारिया सर ने क्या बोला है। और मैं वैसे इस पे बता चुका हूँ अपना व्यू पॉइंट। अब मेजर गौरवारिया सर के व्यू पॉइंट देखते हैं, उसमें फिर मैं क्या आपको और चीजें ऐड करके बता सकता हूँ, वो आपको समझनी है। आपकी समझ में अगर आएंगी, अगर आपको लगेगा कि लक्की भाई ठीक बोल रहा है, आपको वो भी बातें मैं अपना व्यू पॉइंट और प्रोस्पेक्ट, अपना जो दिमाग का है, जो मेरा एनालाइज किया हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो पूरी देखना, कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो को पॉज भी बीच में करके मेजर गौरवारिया सर के जो एक टॉपिक होगा, जितनी भी न्यूज होंगी, उसके बाद मैं अपना व्यू पॉइंट देता रहता हूँ साथ साथ। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में भी मिल देंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हौसला रख के देखना है, भाई का साथ देना। तो यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आपको मैंने कल बताया था जो पुंछ में अटैक हुआ था, भिंबर गली और पुंछ के बीच में जो एरिया है, वहां पे आतंकवादियों ने अटैक करा था। पता लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकवादी थे जिन्होंने मिलकर इस आर्मी के ट्रक को अटैक करा और उसको जला दिया, जिसमें हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके पीछे कई कारण हैं और भी मीडिया में खबरें आई हैं और मैंने कुछ बातें करी हैं 1-2 लोगों से। मैं उन लोगों से मैंने बातें करी हैं जिनके व्यूज मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े सीनियर लोग हैं, दे आर करंटली इन गवर्नमेंट, और उनकी 2-3 चीजें हैं जो वो मानते हैं, जो उनको समझ में आ रही हैं। देखिए, ये क्यों हुआ अटैक, ये जानना बहुत जरूरी है। कल हमने ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो आतंकवाद है वो एरिया शिफ्ट करता है। मैंने बताया था मेरे जमाने में सूरनकोट था और डोडा किश्तवाड़ था, ये बड़ा हॉट हुआ करता था। फिर उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, ये घूमता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्यों? एक तो G20 की बात करी थी, आपको याद होगा, G20 की बात करी थी हमने कि G20 भारत में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि भाई भारत सेफ नहीं है और यहां पे हमले करवाओ और किसी तरीके से दुनिया को बोलो कि G20 ना हो भारत में। अब देखो यार, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। और अगर पाकिस्तानी आपको बुरा लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यार आप बुरा लगा करे, मैं तो सच बोलूंगा यहां पे, और सच बोलने के लिए बैठा हूं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में खुद ऐसी औकात नहीं है कि G20 जैसा समिट पाकिस्तान में हो। मांगे तांगे का सऊदी अरब से पैसे लेके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लोगों को बुला लिया, जिसके फंड्स खुद नहीं थे, तो ये पाकिस्तान ने छोटा मोटा अपना करवा लिया वहां पे, ठीक है ना, वो भी इस्लाम के नाम पर, सबको जज्बाती करके, इमोशनल करके। वरना अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पाकिस्तान में आना चाहता है किसी भी कॉन्क्लेव के लिए या किसी भी इतने बड़े इवेंट के लिए, ये नामुमकिन है। नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वही काम करता है जो एक स्पॉइलर करता है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है डॉग इन द मैंजर, यानी ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनको खाज होती है, खास जगह खास खाज होती है कि ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। अच्छा, G20 का हिस्सा भारत है, राइट, और G20 भारत में हो रहा है। अब पाकिस्तान को खुजली हो रही है, खाज हो रही है कि क्यों हो रहा है भारत में। अच्छा, पाकिस्तान कभी ऐसा, या पाकिस्तानी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यार अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने आप को ऐसा ऊपर उठाओ कि भाई कल पाकिस्तान लोग आए। ना ना ना, इसमें तो मेहनत लगती है। एक काम करते हैं, कुछ आतंकी भेज देते हैं, इनका मामला खराब कर देते हैं। मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में अतिथि, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बगल वाला पड़ोसी है, जलील है, उसको कोई पूछता नहीं है, बदनाम है, कोई इसके घर आना नहीं चाहता,
लेकिन उसको जलन है कि मेरे घर में क्यों गेस्ट आ रहे हैं, क्यों गेस्ट आ रहे हैं यार मेरे घर में, नहीं आने चाहिए। तो गेस्ट को बाहर रोकना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, घर में चोरी करवा देना, यह पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान यही करता आया है क्योंकि पाकिस्तान कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकता, राइट। दूसरा एक बहुत बड़ा अहम एक कारण है जिसकी वजह से अटैक हुआ है, और मैं कल से इसके बारे में सोच रहा हूं, और फिर मैंने पूरा इसके बारे में रिसर्च करी, रिसर्च के बाद मैं आपके सामने खबर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान में यह हो रहा है कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही, चुनाव हो ना हो। जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो शहबाज शरीफ की पीडीएम है, जो ग्रुप है, दर्जन भर की जो पार्टीज हैं, वो कहती है नहीं साहब, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इमरान खान और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि नहीं, एक बार चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने के बाद जो जिसका सामने हो वो आ जाए, और जो जनता जिसको सपोर्ट करेगी वो रूल करेगा। ये लोग चुनाव चाहते ही नहीं है, दे डोंट वांट इलेक्शंस। कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कह दिया कि इलेक्शन होंगे, ये कहता नहीं होंगे। शहबाज शरीफ कहता इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, 2-3 और बड़ी खबर है। आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में मेजर साहब आप बात कर रहे हैं, उससे पुंछ के हमले का क्या लेना देना, वो अलग है, वो चीज अलग है। ना 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 ना, अलग नहीं है भाई, दे आर द सेम थिंग। अब मैं आपको बताता हूं, इनके वेरी रिसेंटली क्या हुआ कि डीजी ISI, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, राइट, DGMO मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब मिलकर गए हैं, एंड इन लोगों ने ब्रीफ करा है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाबे वाला, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि भारत जंगी जुनून में आ चुका है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है, और किसी भी वक्त भारत अटैक कर सकता है। आपको याद है जनरल कमर जावेद बाजवा को जब 3 साल का एक्सटेंशन मिला था तो उसने क्या गाने सुनाए थे, और इमरान खान की सरकार ने क्या गाने सुनाए थे कि बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान खतरे में और इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है। इनको जब भी पैसे लूटने होते हैं, पाकिस्तानियों को जब भी पैसे लूटने होते हैं, ये क्या करते हैं, इंडिया अटैक करने वाला। ये इनका पेटेंट है यार। जब इनको कोई गलत काम करना होता है तो अपनी कौम को, बेवकूफ पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी, वो पूरी कौम जो है वो, उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम है। कितने लोग मदरसे जाते हैं तो क्या ही पढ़े होंगे वो लोग। तो अब आपको जब पूरी कौम को डराना है, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत ने S-400 खरीद लिया, भारत ने राफेल खरीद लिया, भारत ने AK-203 खरीद लिया, भारत ने फलाना खरीद लिया, भारत ने प्रलय मिसाइल का ऑर्डर दे दिया, भारत ने अग्नि लॉन्च कर दी, अब बस भारत लाहौर पहुंचने वाला है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्योंकि और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बस डर है। वो मुल्क भी डर के बेसिस पे बना था। जिन्ना ने यह बोला था कि हिंदू जब अक्सरियत हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, वो भी डर था। ये पूरा जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है, डर पे हुआ है, डर के मारे पाकिस्तान बना है, और आज भी डरा रहे हैं लोगों को, अपनी पूरी कौम को डरा रहे हैं, इंडिया अटैक कर देगा। खैर, ये सब लोग गए, इन्होंने बोला, अब इन्होंने ब्रीफिंग तो दे दी। दूसरी तरफ क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ध्यान से सुनिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई साहब, आप जो हैं वो पैसे क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है, जो उसका बॉस है, वो कहता है सर मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ना चेक काट के दे दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर ये कह रहा है बंदियाल साहब को, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको कह रहा है सर मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा पैसे। फाइनेंस मिनिस्टर कोई तो चिट्ठी लिखेगा, कोई तो कागज हाथ में होगा, 15, 20, 25, 30, 50 मिलियन जो भी देने होंगे, हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं, वी कैन इजीली गिव द मनी, पैसे देने में कोई लोड नहीं है, लेकिन सर कोई तो कागज आएगा, कोई तो चिट्ठी आएगी। ये भी बात ठीक है उसकी। तो ये पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, या पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत चल रही है, और खासतौर से फौज, आर्मी, ये नहीं चाहते पाकिस्तान में चुनाव हो, ये नहीं चाहते। पहले इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला जी हमारे पास पैसे नहीं है, चुनाव हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला कि जी टेररिज्म हो रही है, जी चुनाव नहीं हो सकता, इलेक्शन हो ही नहीं सकता, टेररिज्म हो रही है, राइट। फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, IMF आ रहा है, IMF को बुरा लग जाएगा, IMF रूठ जाएगा, IMF कोप भवन में चला जाएगा, पता नहीं क्या कहते उन्होंने स्टोरी सुनाई, इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अब ये हमला करवा रहे हैं पुंछ में।
अब पुंछ में हमला क्यों करवा रहे हैं? पुंछ में दोस्तों इसलिए हमला करवा रहे हैं क्योंकि पुंछ में हमला होगा, भारत रिएक्ट करेगा, राइट? भारत रिएक्ट करेगा, भारत बालाकोट करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा, भारत कुछ ना कुछ तो करेगा जवाबी कार्रवाई। और जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तब ये लोग कौम को बताएंगे देखो इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भारत के साथ किसी वक्त जंग हो सकती है। समझ गए आप स्टोरी? यानी कि दो इन्होंने जो टारगेट हैं हासिल करने की कोशिश करी है, G20 नंबर 1, नंबर 2 अपने इलेक्शंस। और मुझे तो अब यह लग रहा है कि इलेक्शन नंबर 1 है, G20 नंबर 2 है, क्योंकि G20 का अगर भारत हिस्सा है और लोग कह रहे हैं G7 G8 का भी हिस्सा होगा, उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो G100 में भी नहीं आता। एक ग्रुप अगर 100 बनाओगे तो पाकिस्तान G100 में भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान इंक्लूसिव अगर नहीं खेल सकता तो एक्सक्लूसिव खेलता है कि भाई हम नहीं तो कोई भी नहीं। और दूसरी चीज, चुनाव, आप ये समझ लीजिए कि वहां पे 22-23 करोड़ की कौम जो पाकिस्तानी है, 22-23 करोड़, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और इनका आर्मी चीफ कह रहा है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और वो भारी पड़ रहा है 23 करोड़ कौम पे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं यार इमरान खान को लेकर, ठीक है, मुझे नहीं पसंद इमरान खान, मुझे बिल्कुल वो आदमी पसंद नहीं है, लेकिन बात आगे इमरान खान पे करने लगे हैं तो मैं पहले एक चीज बात बता दूं आप लोगों को। मेजर गौरव आर्य सर ने जो बोला है ना, ये मैं वीडियो में पहले बोल चुका हूं, शायद मेरा समझाने का तरीका अलग था, मेजर गौरव आर्य सर का तरीका अलग है, आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सेम टू सेम यही मेरा सीन था। और एक जो खालिस्तान का अमृतपाल का जो प्लांट किया गया था, ये भी इसी सिनेरियो से किया गया था G20 को। ये तो बेस है ही था कि G20 को सबटच करना है, खालिस्तान की मूवमेंट उठाओ, वहां पे दंगे फसाद कराओ, पंजाब को डिस्टेबलाइज करो, और ये तो कंफर्म है। अब जो बात कर रहे हैं, अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए, मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को बोल रहा हूं, आपको समझ आनी चाहिए, अपने चीज के लिए इन्होंने हमारे जवान शहीद कर दिए। ये है इन पाकिस्तानियों का असली औकात, ये है उनका असली चेहरा, जिसके लिए मैं रोता हूं। हम लोगों को ना आदत नहीं है, हम लोग ना बस समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं। पाकिस्तान के लोग भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अब अपने मतलब के लिए ना यार, आप समझ नहीं पाते, जो अपनी पैसों के लिए अपनी माँ बहन भेज देते हैं और अपने इलेक्शन के लिए दूसरे के देश में जाके बेवजह, ठीक है, उनके फौजियों को शहीद करते हैं, उनके लिए इंडिया कुछ नहीं है। आप इस बात को समझो, जो मेजर गौरव बोल रहे हैं ना, ये बातें मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूं कि उनके लिए हम काफिर हैं। मर भी गए तो भी क्या हो गया, उनके एक तीर से कई निशाने साधते हैं वो। तो बस इस बात से मेरे को नफरत होती है कि इलेक्शन तुम्हारे यहां, तुमने इलेक्शन रोक नहीं पा रहे हो, तुम इलेक्शन रोक नहीं पा रहे हो, ISI तुम्हारी इलेक्शन रोक नहीं पा रही, फौज तुम्हारी इलेक्शन रोक नहीं पा रही। अच्छा, तो अब क्या करो, इंडिया के ऊपर कर दो, इंडिया अटैक करेगा। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इंडिया रिएक्ट करेगा उनको फिर भी फायदा हो जाएगा। रीजन क्या, एक तो हमारे थोड़ा सा G20 में असर पड़ेगा। मैं बातें कह चुका हूं लास्ट वीडियो में, ये सारी मैं और नहीं कहना चाहता, लेकिन इंडिया रिएक्ट करेगा। अब इंडिया का तरीका और होगा कोई, मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब फौजी तरीका नहीं होगा, अब इंडिया और डैमेज करेगा किसी और तरीके से इसको, ठीक है। तो बाकी ये है कि बाकी आगे सुनते हैं क्या है। मेरा तो मानना यही है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया का फ्रेंड हो ही नहीं सकता। बस यहां पे हो जाती है एंड ऑफ स्टोरी। जितने मर्जी आप इनके कर लो, आप, मैंने देखा है 5 मिनट नहीं लगते आप लोगों को पिघलने के लिए, जब वो 4 चैनल पे आके बोलते हैं हम तो इंडिया के लिए ये करना चाहते हैं, हम इंडिया के लिए वो करना चाहते हैं, हमारा इंडिया, हम रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये सब टाइम टू टाइम बातें हैं, ठीक है। जब टाइम उनका आएगा तो हमारे अंदर बंबू तो अभी भी चढ़ा रहे हैं, जितना चढ़ा सकते हैं वो चढ़ा रहे हैं बंबू। एक तरफ से वो आपको चिकनी चोपड़ी बातें चल रही हैं, इसलिए उनके जो ISI या यूट्यूबर है ना, जहाँ उनकी फौज है, जहाँ उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उन यूट्यूबर्स को रोक नहीं रही। उनके जो मदरसा शाप है, जहाँ उनके जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो उनको रोक नहीं रही कि एक तरफ से तुम पारियां करते रहो इंडियन की, जाके इंडियन जनता की,
दूसरी तरफ ये नैरेटिव फैलाओ कि तो गवर्नमेंट कर रही, ये तो ऊपर पता नहीं कौन बंदे हैं तीसरी, अब इन्होंने ये कर, तीसरी कुव्वत है। तीसरी कुव्वत मेरे को ये नहीं समझ आती तीसरी कुव्वत कौन है, नाम तो ले तीसरी कुव्वत का कि कौन इंडिया में ये करवा रहा है, ये बोल देते हैं तीसरी कुव्वत है। ये इनको बोला गया तुम चिकनी चुपड़ी, इधर से ये काम आईएसआई वाले अपना काम करते रहते हैं, दोनों तरफ से खेल रहे हैं और इंडिया वाले फुदू हुए तरह अंधभक्ति में लगे हुए हैं। करते रहो भाई, चलो। वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा नहीं बनेगा ये तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा ना, ये तो पाकिस्तान की कौम डिसाइड करेगी, वो आवाम डिसाइड करेगा कि इमरान खान को वोट देना चाहिए। फिर इमरान खान की कोई पॉलिसी हो ना हो, इमरान खान मुल्क चला पाए ना चला पाए, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस यार। मेरा लेना देना को पाकिस्तान से, वो पाकिस्तानी जाने और इमरान खान जाने। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करो, 22-23 करोड़ पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब इलेक्शन कर दो इलेक्शन, एक बार मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये बात ठीक है, बिल्कुल ये इमरान की बात गलत नहीं है, इस बात में मैं अग्री करता हूं कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, ये जाहिर सी बात है। दिस इज इमरान खान कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बातें कर रहा है। लेकिन भाई अगर तुम्हारी फौज जिसका काम है तुम्हारी सरहदों की दिफा करना, वो सरहदों की दिफा नहीं कर पा रही, डेली आके टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, ठीक है, डेली आके वहां पे तालिबान वालों की शय के तहत वो बलोच वहां पे आके इनको ठोक रहे हैं, उनसे नहीं बचा रही फौज उनको, पाकिस्तानियों को, जो उसका बेसिक काम है। वो ये कह रही है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। ये लो अब यार, ये बड़ी अजीब सी बात है, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं फौज को ये कहना चाहता हूं तुम्हें क्या लेना देना इलेक्शन से यार, तुम्हारा काम है इलेक्शन का, रादर तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान में इलेक्शन। अब तुमने डिले कर दिया एक लेवल तक तुमने डिले कर दिया, और अब तुम ये सब घटिया हरकतें करवा रहे हो। पुंछ में अटैक हो जाए, जम्मू और कश्मीर में अटैक हो जाए, तो फिर इंडिया जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हम बोल देंगे भाई इंडिया ने तो रिस्पॉन्ड कर, देखो ऐसा हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था, अब इंडिया ने खुद ही करवा दिया, अब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूं, इलेक्शन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सब ड्रामे कर रहा है। अच्छा दोस्तों, पुंछ में उतर आई है स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ पुंछ में उतर आई, ड्रोन्स उतर आए, स्निफर डॉग्स उतर आए, और बिल्कुल कहते हैं कि जुनून की हद तक वहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा, 7 हैं जो कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश ए मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता। एक बार नहीं लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये आप भूलना मत कभी, किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। एक गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है, तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में या तो इलेक्शन नहीं होते, या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि भारत कोई कदम ले ले। और जब कदम ले लेगा बोलोगे चुनाव तो हो ही नहीं सकते, देखो इंडिया ने अटैक कर दिया। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, मैं इस बात पे मेजर गौरवारे सर चलो अपने तरफ से ठीक कर रहे हैं, इंडिया को हार्ड स्टांस लेना ही पड़ेगा। इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूं क्या है। ये कभी हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता कि आप अंदर के जो मीर चंदा जयचंद है किले ना खोलें दरवाजे के, ये तो खोलते रहेंगी, ठीक है। और बाहर वाले पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान हट जाएगा इन कामों से? नहीं हटेगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि इन जड़ों को जलाना ही पड़ेगा, इन जड़ों में तेजाब डालना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ना ही पड़ेगा, इस पे काम करना ही पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को, हम इंडियंस को इस पे काम करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत हमने कर लिया यार, हम ये नहीं करते, हम दूसरी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करते, भूल जाओ। हम हो सकता है कि 204 कंट्री हैं, हम 203 में ना करें, लेकिन पाकिस्तान में ये काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा। ये सल्यूशन है इसका, जड़ें काटनी पड़ेंगी। जब तक जड़ें नहीं कटेंगी ये काम होते रहेंगे।
वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए, डिस्टेबल हो जाए, जितना मर्जी कुछ हो जाए, वो ऐसे काम करते रहेंगे। चुनाव हो जाए, इमरान आ जाए, कोई गांडू आ जाए, कुछ भी आ जाए उनकी कंट्री में, ये काम होते रहेंगे। मेरी सलाह मानो गवर्नमेंट, मेरे को नहीं पता गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इस पे क्या कर रही है, लेकिन जो बड़ा प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए कि तुर्किस्तान के 4 टुकड़े कैसे किए जाए, तुर्किस्तान को बर्बाद और कैसे किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनको और भुखमरी से मारा जाए। ठीक है, अगर वो अटैक कर भी रहे हैं, हमें इतना तो रहेगा कि हम उनको भुखमरी से मार रहे हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं, एक तो वो बढ़ रहे हैं, ऊपर से हमें मार भी रहे हैं, तो उसमें मुझे दुख होता है। मर रहे हैं ना, हम भी अटैक कर रहे हैं, हम भी उनको बर्बाद कर रहे हैं। देखो जब जंग होती है ना, नुकसान होता है, लेकिन ये कौन सी बात होती है कि वो बंदे ग्रो करना शुरू कर जाएं, स्टेबलाइज, उनका गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, उनके पास पैसा आ जाए, वो ग्रो करना चाहे। वो जिस कंट्री का माइंडसेट बना हो ना काफिर का, दूसरों को काफिर का, इंडिया को नफरत करने का, वो ग्रो करेगा तब भी मारेगा, वो बर्बाद होगा तब भी मारेगा। बर्बाद होगा, कम हमले करेगा, डर के रहेगा, अगर तक ऊपर तक जाएगा, बढ़ेगा, तो वो ताकतवर होकर बनेगा, लड़ाई करेगा, ठीक है, पैसा होगा, उसमें हमारा ज्यादा नुकसान होगा। फिर नुकसान तो देखो होना ही होना है, हमारा नुकसान तो होगा ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमें दिल में इतना सुकून रहेगा कि अगर हमारा नुकसान, जैसे लड़ाई होती है ना, 2 मुल्कों में लड़ाई होती है, अगर फौजी आपस में लड़ रहे होते हैं ना, उस टाइम हम जो शहीद होते हैं ना, तो उनके माँ बाप को भी ये रहता है, और जो उसके देशवासी होते हैं उनको भी ये रहता है, या जो शहीद हो रहा है उसको भी ये रहता है कि मैं अपनी धरती के लिए जान दी है, लड़ते हुए मरा हूं। तो दूसरा ये होता है, उसके माँ बाप होते हैं कि देश की रक्षा करते हुए मरा है, और जो देश के वासी होते हैं उनको ये होता है कि फौजी लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है, फख्र होता है। लेकिन ये कौन सी बात होगी कि बंदे जा रहे हैं, कॉन्वॉय में जा रहे हैं, और उस पर हमला हो जाए और वो शहीद हो जाए? ये कौन सा लॉजिक हुआ यार? इस पे ना माँ बाप गर्व कर पा रहे हैं, ना हमें गर्व हो रहा है, ना हिंदुस्तान को दिल से तकलीफ होती है, ना उनको हुआ होगा कि यार हम लड़ते सामने आमने सामने मारते इन कुत्तों के पिल्लों को, तब मजा आता है। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान, हमारी वॉर है यार, बस ये समझ लो ये वॉर है पाकिस्तान के साथ। हमें इनको बढ़ने नहीं देना, हमने इनको तोड़ना है, हमने इनको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं होने देना। ये है मेरा मोटिव। हाँ, उसमें हम शहीद होते हैं, हमारा नुकसान होता है, हम प्राउड फील करेंगे, जंग में हमने अपनी जान दी है। लेकिन ये कौन सा हो गया कि उनको बढ़ा दो आगे और हम फिर भी नुकसान झेलते रहें? तो ऐसा काम नहीं करना। दुख होता है यार, अब मैं ही हूं, मैं जा रहा हूं कहीं, मैं जा रहा हूं रास्ते में, मेरे को पीछे से किसी बंदों ने मार दिया, आपको प्राउड फील होगा, मुझे प्राउड फील होगा कि मेरे को कायराना हरकत करके मार दिया। हाँ, मैं उनसे लड़ूंगा, ठीक है, मारूंगा उनको, तो आपको भी लगेगा कि भाई लड़के मरा है। मेरे को भी होगा कि मेरे को भी लगेगा कि मैं उनके साथ 2-2 हाथ होके मरा हूं। तो एक जो मैं मरने वाला हूं ना, मुझे भी प्राउड फील होगा कि यार मैं इस चीज के लिए लड़ा था। ये कौन सी बात है, मैं जा रहा हूं और मेरे पीछे मार दिया, तो मैं अपनी ऊपर जाके यही सोचता रहूंगा मरने के बाद, यार ये कौन सी बात हुई, मैं अपने देश के लिए मैं था और मेरे को ऐसे ही मैं कुछ नहीं कर पाया यार। और सा फील होता है एक, बस आप समझ रहे हो ना, मेरे इमोशंस कुछ और चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं, तोड़ दो सारे कनेक्शन यार। 75 साल से जोड़ रखे हैं ना, मैंने आपको पिछले 1 साल से बोलता रहा हूं, 5 साल के लिए तोड़ के तो देखो, जीरो करके तो देखो, पाकिस्तान को जीरो करके देखो। जिस दिन आप जीरो करके देखोगे ना, आपको प्राउड फील होना शुरू हो जाएगा, अच्छा दोस्तों, दूसरी खबर आई है, वो ये आई है कि बिलावल भुट्टो जो इंडिया आ रहे हैं, उन्होंने बोला है कि यार देखो, अगर मैं भारत आ रहा हूं ना, तो उसमें यह मत समझना कि कोई बायलैटरल चीज है हमारे भारत के बीच में। ये तो मल्टीलैटरल फोरम है यार, एससीओ, ये तो मल्टीलैटरल फोरम है। तो इधर तो सभी लोग आ रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान के 2-4 बाप हैं, एक तो मैं हुई, मेरे अलावा 2-3 और बाप हैं, उसमें से एक चीन है। चाचा जी मैं हूं, चाचा जान इनका, हराम के पिल्लों का चाचा जान मैं हूं।
मेजर गौरव सर, आपका छोटा भाई ये बैठा हुआ है, इनका चाचा जान, ठीक है, बोला चाइना करो, ने क्या मेरा बोला? नाम लिया करो। चाइना ने बोला कि चुपचाप, बिल्लो ड्रामा कर रहा था, ठीक है, बिल्लो जो है वो बहुत नाटक कर रहा था, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। चाइना ने 4 चांटे लगाए बिल्लो के, बोला चुपचाप पहुंच जा गोवा, टाई पहन के, समझे, महंगे कपड़े जो तेरे हैं, तेरे बाप ने जो चोरी करके कपड़े लिए ना तेरे लिए, मिस्टर 10% ने, वो कपड़े पहन के पहुंच जा जरा इंडिया, जलील आदमी। तो बिल्लो पहुंच रहा है, बिल्लो आएगा, क्योंकि चाइना से डांट पड़ी है, चाइना से पैसे चाहिए उनको, तो बिल्लो आ रहा है। बिल्लो कह रहा है यार ये मत समझो कि मैं मल्टीलैटरल फोरम है, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, ये मत समझो कि बायलैटरल है इंडिया और पाकिस्तान, हम तो चाहते ही नहीं जाना ये सब, है ना। तो एक बात बताओ फिर, अगर तुम आते ही नहीं या तुम चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान किसी भी बायलैटरल चीज में, ताल्लुकात में वो करें, तो एक बात बताओ यार, तुम मना क्यों नहीं कर देते यार? तुम मना कर दो ना कि नहीं आएंगे। वैसे तुम क्या दे सकते हो, एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, यहां पे आके आपने देना क्या है ये बताओ, और यहां पे लेना ही लेना है आपने, ठीक है। और यहां पे भारत में डर का माहौल है, जब से पता लगा कि बिल्लो रानी आ रही है, यहां पे डर का माहौल है यार, यहां पे ये डर का माहौल है, किसी को नहीं पता बिल्लो किससे कटोरा फेंक के क्या मांग ले। मैंने एक बार पहले भी बोला था, बिल्लो बैठी है यहां पे जयशंकर साहब बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, बिल्लो ने फेंक के कटोरा मारा। क्या कर लेंगे मोदी जी? मोदी जी घबरा जाएंगे। सब आपके घर में मेहमान आया है, जैसा भी है, जितना भी जलील है तो मेहमान, और मेहमान बगल में आया, मेहमान सबके, अगर बिल्लो रानी मांग लेती है मोदी जी से $10 अरब, तो आपको क्या लगता है मोदी जी मना कर पाएंगे सबके सामने? नहीं कर पाएंगे। मोदी जी बिल्लो को मना नहीं कर पाएंगे, यही बिल्लो का गेम प्लान है, ठीक है। सबके सामने नखरे दिखा रहा है, और बिल्लो को जो चाइना ने बोला ना कि पट पट जा तो इंडिया, बिल्लो भी चाह रहा था, क्योंकि बिल्लो वहीं जाता है जहां से पैसे की उम्मीद हो। मैं बता रहा हूं आपको, वहीं जाता है बिल्लो जहां पैसे की उम्मीद हो। अच्छा एक और चीज, चीन ना थोड़ा हाथ रोक के पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, थोड़ा सा हाथ रोक रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, कमेंट पे लिखना, कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी, कितनी बार चाइना गया है पिछले 1 साल में जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बना है, और कितनी बार अमेरिका गया है? मैं जरा ये कंपैरेटिव एनालिसिस मैं चाहता हूं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट आई वांट टू नो फ्रॉम द पाकिस्तानीज। सब कुछ बता, पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जीरो पिछले 1 साल में, अप्रैल में बना था वो, अप्रैल में इमरान की सरकार चाइना गया है। अब मैं जानना चाहता हूं, ये भी अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल से अप्रैल 1 साल हो गया, कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गया है और कितनी बार वो चाइना गया है? चाइना वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती शहद से मीठी है भाइयों, समंदर से गहरी है भाइयों, और हिमालय से ऊंची है भाई। कितनी बार गया जरा हमें भी तो बताओ, तब आपको पता लगे कि इनके मुंह में जब लार टपकती है ना, तो सगे को सगा नहीं समझते पाकिस्तानी, सगे को सगा नहीं समझते। आप ये देखना, आप भी जाके इंटरनेट पे जरा देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। डोंट वेट फॉर द पाकिस्तानीज टू कम इन कमेंट सेक्शन। ये पता लगाओ बिल्लो कितनी बार गया चाइना और कितनी बार गया अमेरिका। ये बंदा जो है ये अमेरिका के सामने लेट गया, क्यों? क्योंकि इसके बाप के और इसके सारे के सारे एसेट्स वहां पे। अच्छा आगे बात कर लेता हूं, मेरे फिर दिमाग में से निकल जानी है। एक ना जैसे ये मेजर गौरव सर ने पहले बात की है कि ये चाइना के कहने पे आ रहा होगा, हो सकता है आ रहा हो, लेकिन मेरा इसमें व्यू पॉइंट दूसरा है। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ना एक कोई बंदा होता है, आपने नोट किया होगा कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी कई बंदा मिला होगा, उसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन वो सूट बूट पहन के अपने आप को ऐसे दिखाएगा कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसका रुतबा है, फेम है, आदत होती है, लेकिन घर में उसके खाने के दाने नहीं होते, मांगे तांगे के कपड़े होते हैं। ऐसे ही जैसे बिल्लो रानी ने स्टेटमेंट दी है कि हम नहीं आना चाहते, ये बायलैटरल या मल्टीलैटरल है, इसलिए हम जा रहे हैं, चवन्नी की औकात नहीं है, लेकिन फुकरी नंबर 1 पे। दूसरा प्रोस्पेक्टिव व्यू पॉइंट मेरा इस पे ये है कि बिल्लो रानी को, इनको पता है पुरखियों को, अगर हम नहीं गए, ठीक है, बायकॉट कर दिया, तो एससीओ में से भी इनके लात मार के, इनके पिछवाड़े में से ये एक ही फॉर्म रह गया। एक तो इनके ओआईसी है, वहां पे भी इनकी जीरो वैल्यू हो चुकी है, यहाँ पे भी इनकी वैसे तो वैल्यू जीरो है, लेकिन ये जीरो वैल्यू से भी इनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चाइना ने कहा होगा कि आ जा, ठीक है, नहीं तो हम तेरे को सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, बाद में इस फॉरम से भी बाहर निकल जाएगा तू, ठीक है। तो ये वजह है रीजन आने का, लेकिन टांग अपनी ऊपर रखनी है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, इनका ये होता है।
टाई साई पहनी, फुकरी मारी, हम दुनिया को दिखाते हैं क्या हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसे तो कोई दुनिया में अमीर आदमी नहीं है, हमारे जैसा कोई पूरी दुनिया में, हमारे बिना दुनिया चलती नहीं है, ऐसे ये प्रटेंड करते हैं अपने आप को। है इनकी वैल्यू जीरो। दूसरी मेजर गौरवारे सर ने बात की कि मैं, चलो ये तो मुसीबत थी, हमें बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एससीओ के नाजायज एक है, ग्रुप में बंदे नाजायज हैं जी। मैंने पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट की है, मैं चाहता हूं कि इनका कोई स्वागत ना हो, इनका कुछ ना हो, इनको एक इन में ठहरा जाए, ठीक है, जैसे सराह जिसको बोलते हैं उसमें ठहरा जाए, कोई होटल इनको बुकिंग ना दे, इनकी अच्छे तरीके से बेइज्जती की जाए, अच्छे तरीके से बेइज्जती की जाए, इनकी कोई पूछगिछ ना हो, इनको तो खाने के लिए सलाह पूछा भी ना जाए, कोई इनकी आवभक्त नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जहाज अगर इनका आता है, लैंड करता है, उसको साला 2 घंटे हवा में घुमाते रहो जब तक तेल बिल्कुल खत्म ना हो जाए उसका, और वो बोलेगे भाई उतार लेने तो गिर जाएंगे। मैं कहता हूं अच्छे तरीके से इंडिया को बेइज्जती करके भेजना पड़ेगा, और मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगती है कि इसकी बेइज्जती होगी। अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट बेइज्जती तो करेगी, इनकी बेइज्जती होनी तय है। सारा पैसा यूरोप में, सारा पैसा अमेरिका में, ये इसकी कहानी है। ऐसे चलाते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कि जहां पे खुद का फायदा हो, खुद का मफाद हो, वहां पे पाकिस्तान को ढकेलो। पाकिस्तान गया गड्ढे में यार, क्या फर्क पड़ता, कोई बात नहीं। जहां पे मेरे बाप का काला पैसा लगा है वहां पे उसके साथ रिलेशन बढ़ाओ, कहीं मेरे पैसे न जब्त कर लें लोग। अच्छा जी, इसके बाद जो नजम सेठी जी हैं, जो पीसीबी के चीफ हैं, उन्होंने एक भंड मार दिया बड़ा सॉलिड। उन्होंने बोला कि our contention is that India should make the first move and come over to Pakistan to play the Asia Cup. He said, assuring that men in green will definitely go to India once the normalization starts. Sethi remark came in response to a question regarding Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari's forthcoming visit. यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। नजम सेठी साहब, with all due respect to you sir, आप you're a very senior person and you're the ex Chief Minister of Punjab. आप पंजाब के, पाकिस्तानी पंजाब के सीएम रह चुके हैं आप, एंड मैं आपका पर्सनली सर, मैं कई सालों से जो आप लिख रहे हैं वो मैं पढ़ता चला आया हूं, एंड आई बीन रीडिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सेठी साहब। माय क्वेश्चन टू यू इज दिस। अच्छा, मैं भी आपको नजम सेठी के बारे में ना, जो पुराने व्यूअर्स उनको पता है, मैं भी इसका ना करता है, लेकिन मैं इससे 20% डिसएग्री रहता हूं। लेकिन जब ये नेतागिरी में नहीं ना होता, जहाँ बाहर बैठा होता है, बहुत अच्छा एनालाइज करता है, बहुत अच्छा अपना व्यू पॉइंट देता है। अब जब भी ये पंजाब का सीएम था ना, तब भी एक बकवासबाजी मारता था। उससे पहले अब ये पीसीबी का चीफ लगा है, उससे पहले भी ये पीसीबी का चीफ था, रिमीज राजा से पहले भी, ठीक है, तब भी ये भंड मारता था, अब भी ये भंड मारता है। ये सिर्फ अपने उसके लिए करता है, तो ठीक है। जय शाह ने ऐसा क्या बोला जो आपके समझ में नहीं आया? What was it that जय शाह said that you did not understand? ऐसा क्या उसने बोल दिया? उसने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वो नहीं आएंगे पाकिस्तान, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी सर। आपको भारत नहीं आना है, वो आपकी चॉइस है, आप मना कर दो ना यार, आप मना कर दो, वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जाएंगे, कहानी खत्म हो गई यार, हम नहीं जाएंगे, हमें जाना नहीं इंडिया। इंडिया अगर एशिया कप नहीं जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी। या आप इफ एंड बट क्यों कर रहे हैं कि इंडिया शुड मेक द फर्स्ट, इंडिया हैज ऑलरेडी मेड द फर्स्ट मूव। आप कहते हैं भारत पहल करे, भारत पहल कर चुका है, भारत आपके मुंह पे बोल चुका है, 10 बार बोल चुका है कि साहब हमें नहीं आना पाकिस्तान, हमें नहीं आना पाकिस्तान। कोई भी नॉर्मल आदमी पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा सर, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहते। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो पाकिस्तान से भाग के बाहर चला जाता है। थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ गया, कुछ डॉलर आ गए, वो कहता है दुबई में छोटा सा यार 1 BHK लो और वहां पे सेटल हो जाओ, वापस पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप हमें बुला रहे हैं वहां पे। थोड़ा तो इंसाफ कीजिए सेठी साहब, लिटिल बिट ऑफ जस्टिस सर, है जी। अच्छा, मैं ना ये चीज देखता हूँ पाकिस्तानियों में ना, इनको ना बात कही हुई समझ नहीं आती। हमने मना कर दिया कि हमने क्रिकेट नहीं खेली तुम्हारे यहाँ आके, ये फिर भी बातें घुमाते रहे, इंडिया आएगा तब देखेंगे, पता नहीं क्या बहानेबाजी। एक बारी में ना तभी तो मैं इनको मदरसा साहब कहता हूँ, एक बारी में इनके भेजे में गेम प्लान जाता नहीं है, गेम्स बात समझ नहीं आती कि हमने नहीं भेजने तुम्हारे यहाँ। अब डिसीजन तुम्हारा है, लेना लो, आना आओ, जाना है जाओ, दफा हो जाओ हमारी जिंदगी। हम चाहते हैं यार, हम ना चाहते कि ये हमारी जिंदगी से दफा हो जाए,
लेकिन ये ऐसे ऐसे सुअर है कि घुसने की कोशिश करी जा रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ घुसेड़ते रहते हैं। अबे भाई हमें नहीं करना तुम लोगों से, कोई लिंक ही नहीं रखना, क्यों परेशान करते हो हमें? जाओ जहां जाके आईसीसी के चरण पकड़ो, पैर पकड़ो, जो मर्जी करो, ठीक है। इंडिया नहीं आ रहा, भौंकते रहो वहां पे, हमने नहीं आना, नहीं आना, तुम भी ना मत आओ यार। तुम्हें किसी ने मना किया? हाथ पकड़े तुम्हारे किसी ने? ऐसे फंड मारते रहते हैं फ्री के बैठ के हमने इंडिया नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे, 50 बारी सुना दिया यार, कान पक गए हैं। सेठी वैसे होते थे इंडिया की, ये बड़ा 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 बने बैठे हैं, इनको ये समझ नहीं आता। पुरकी यार मैं ना हमेशा ये एक बात करता हूं कि यार हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हमारी जिंदगी से दफा हो जाए। ये हम इंडिया से रिश्ते अच्छे चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई हाँ, ये हाथ जोड़े हुए हैं तुम लोगों के आगे। तुम अपना देश मुल्क चलाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ, जो मर्जी करो, दफा हो जाओ। हमारी जिंदगी छोड़ दो यार। देश मुल्क तुम लोगों ने बना लिया, हमारा पीछा छोड़ दो। हाथ जोड़े हैं ये तुम लोगों के आगे पुरखियों, और क्या करें बताओ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज होल्ड पॉजिटिव मीटिंग विद सऊदी क्राउन प्रिंस। अच्छा, ये लोग गए और ये मिले, ये पीएमएलएन है ना, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इसके जो बॉस है नवाज शरीफ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज। अच्छा, ये इनके फैमिली में ही है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सुपर वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब चाचा वाचा, ये तभी बेड़ा गर्क हो रखा है। जिस मुल्क में खानदानी सियासत चलती है वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। वी हैव ऑल्सो हैड दिस प्रॉब्लम इन इंडिया, नाउ वी हैव गॉट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, बट पाकिस्तान शुड ऑल्सो टेक नोट, मत करो ये सब। एनीवे, तो ये लोग गए और बोथ साइड डिस्कस द करंट इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान एंड द सॉल्यूशंस टू देम इन डिटेल। अच्छा, ये फिर उम्रे के लिए गए, इन्होंने उम्रा करा, ये छोटा हज भी जिसको हम लोग कहते हैं ना इंडिया में, छोटा हज। तो 11 अप्रैल को शरीफ फैमिली पहुंची, और नवाज शरीफ 10-11 साल तो सऊदी अरेबिया में था जब उसने निकाल दिया था परवेज मुशर्रफ ने। एनीवे, तो ये कहते हैं कि ये गए मीटिंग करने के लिए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपका और आपकी बेटी का, ठीक है ना, यही लिखा है ना, मरियम नवाज और नवाज शरीफ। आपका तो कोई गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं है नवाज शरीफ जी, फिर आप क्यों मिलने के लिए गए सऊदी क्राउन प्रिंस से? मेरा सवाल है कि नवाज शरीफ का गवर्नमेंट में कोई रोल तो है नहीं, उसके भाई का है, पर नवाज शरीफ का नहीं है, मरियम नवाज का भी कोई रोल नहीं है। तो आप लोग किस हैसियत से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए सऊदी अरब? क्या सोच कर गए आप, बताइए। ये दोस्तों कुछ नहीं है, पैसे मांगने गए हैं, अपनी सेटिंग करवाने गए हैं। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है ना, वो यही है कि उसको ऐसे सियासतदान मिले हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए मुल्क की बोटियां नोच लेते हैं। और बोटियां नहीं, इन्होंने ना हड्डियों का गूदा निकाल लिया, और फिर इनको रहम नहीं आया, अपनी कौम पे रहम नहीं आया। दे हैव नो मर्सी इन देयर हार्ट्स, रहम है ही नहीं इनके दिलों में। अब ये देखिए, पीठ पीछे जाके भाई साहब क्राउन प्रिंस से मिलकर आए। अब इनको पता लगा कि सऊदी ने बोला है कि $2 अरब हम पाकिस्तान को दे देंगे। ये अपना कटोरा लेके पहुंच गया कि जनाबे वाला, आप उनको दे सकते तो हमें नहीं दे सकते, कुछ मिलियन हमें भी दे दो, दैट्स इट। और अपनी सेटिंग करने के लिए बस मैं वापस आने वाला हूं, मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान में आऊंगा, शहबाज शरीफ से मैं टेक ओवर कर लूंगा, मैं सब सेट कर दूंगा, और हम सऊदी अरब की एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे पाकिस्तान को। आप चिंता मत करो, बस आप फिक्र मत करो, आप बस इसका इंतजाम करके रखो, बाकी काम मैं कर दूंगा। तो जिस मुल्क के सियासतदान, जिस मुल्क के लीडर ऐसे होते हैं ना, लाख बुराए इमरान खान, मैं कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाता इमरान खान, ठीक है, मुझे नहीं पसंद इमरान खान, लेकिन यार ये सब गलीज हरकतें नहीं करता वो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं पसंद है इमरान खान, बोलो आई डोंट लाइक दैट मैन, बट यार ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता वो, ठीक है। पीठ पीछे जाके ये करना ये सब, ही डजंट डू दैट, एंड वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। जो नहीं करता वो बात सच है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए, यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई है, एंड वाली बात कर लेते हैं बस लास्ट। वीडियो काफी लंबी हो गई है। जो मेजर गौरव सर ने कहता है एक आंख नहीं सुहाता, मेरे को तो पाकिस्तानी कोई भी एक आंख नहीं सुहाता। बाकी ये है कि गलीज हरकतें, इमरान डू बहुत गलीज हरकतें करता है,
वो अमेरिका में जहाँ अमेरिका को गालियाँ भी निकालता है, और अमेरिका में अपने पैसे दे दे के उनको आप ये भी बोलता है कि हमारे स्टेटमेंट दे दो, आप हमें मेरी सपोर्ट में बोलो। ठीक है, तो ये सारी गलीज, ये पाकिस्तानी गलीज है, पूरे के पूरे कौम ही गलीज है, पूरा पाकिस्तानी गलीज है, पूरा पाकिस्तानी हरामी है। तो बाकी ये है कि हमें कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान मरे खपे। बहुत अच्छी बात की जब मैंने ऐसे किया, जहाँ ऐसे किया, तो वो मैंने तब किया था। रीज़न मेरा ये था कि इनकी बोटियाँ, ये गूदे का मांस भी निकाल रहे हैं पाकिस्तानी का। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों के ये खून चूस जाए पूरा। ये पाकिस्तानी ना, इनको ये खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी पुरकी जो जितने हैं ना बंदे, एक अच्छा काम कर रहे हैं, वेल डन, बहुत मजा आता है। जो इनके सियासतदान है ना, जो हमारे दिल में, मेरे दिल में इच्छा ना कि इनके पुरकियों के, आम पुरकियों के जिस्म से साली रूह निकल जाए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो मैं तो इस पे अप्रिशिएट करता हूँ इनको। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेजर गौरव सर, आपको भी थोड़ा सा दुख नहीं होना चाहिए। ये अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के। तो ये गुद्दा क्या, ये उनकी रूह निकाल लें इनकी पाकिस्तानी को, तब इनको अकल आएगी कि भारत के साथ ये जो बन के आ जाते हैं ना जिहादी यहाँ पे मरने के लिए, ये टिचपुंज जिले से जो पाकिस्तानी है, फिर कह देते हैं कि हाँ ये हमारे में से, हम ये मुसलमान नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये आम पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे जो हमारे फौजियों को शहीद करते हैं, जो हमारी आम लोगों को मारते हैं। ये कसाब कौन से थे? ये कसाब भी आम बंदों से उठ के आए हुए थे। तो इन ये सारे पाकिस्तानियों को आपने देखा होगा कैसे ये काफिर करते हैं। ये कैसे कहते हैं कि हम मार देंगे काफिरों को, हम इंडिया पे झंडा। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप कि मैंने अपना सारा व्यू पॉइंट वीडियो में दिखा दिया है। जिन्होंने एंड में वीडियो करके देखी है, मैंने अपना सारा व्यू पॉइंट बताया। आई होप कि मेरा व्यू पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क को एक कर सके, पाकिस्तान को तोड़ सकें। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।